हमारी पृथ्वी अन्य ग्रहों से बिल्कुल अलग है और खास भी, जिसका कारण है धरती पर जीवन का होना। वैसे तो पृथ्वी पर बहुत से जीव हैं, लेकिन जब बात हो प्रतिभाशाली जीव की तो सबसे पहला नाम आता है इंसानों का। मनुष्य धरती पर सबसे प्रतिभाशाली जीव है, क्योंकि मनुष्य देखने, सोचने, समझने और कार्य करने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन मनुष्य को प्रतिभाशाली बनाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे दिमाग और आंखों का है। हम लोग एक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं। हालांकि 4th डायमेंशन टाइम है, पर टाइम के बारे में हमारी जानकारी अभी अधूरी है। हमारी आंखें सभी चीज़ों को 3 डायमेंशनल इमेज के फॉर्म में देखती हैं। हमारी आंखें एक प्रकाशीय यंत्र है जो फोटोग्राफिक कैमरे की तरह काम करती हैं। हम सब जानते हैं कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी रेटिना पर पड़ता है तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर बनता है और ऑप्टिक नर्व इस इमेज को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने में हेल्प करता है। अब आपके माइंड में ये सवाल कभी ना कभी ज़रूर उठा होगा कि हमारी आंखें अगर कैमरे की तरह हैं तो वो कितने मेगापिक्सल्स की हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि आपकी आंखें मोबाइल के कैमरे से ज़्यादा मेगापिक्सल्स की हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपकी आंखें केवल 2 मेगापिक्सल के कैमरे के बराबर है, जबकि आपके स्मार्टफोन का कैमरा 13 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल या उससे भी अधिक मेगापिक्सल्स का हो सकता है। वैसे हमें कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके मोबाइल का कैमरा कितने मेगापिक्सल्स का है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि हमारी आंखें केवल 2 मेगापिक्सल की हैं तो हम हर चीज़ को इतना क्लियर कैसे देख पाते हैं। तो इसका जवाब है कि हमारे ब्रेन की वजह से। जब हम किसी भी 3D इमेज को देखते हैं तो ऑप्टिक नर्व सारी इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन में भेज देता है। क्योंकि हमारी आइज की कैपेसिटी सिर्फ 2 मेगापिक्सल की है, इसलिए इन इमेजेस में लाखों करोड़ों ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। हमारा ब्रेन इन सभी ब्लाइंड स्पॉट को भर देता है और हमारे सामने एक क्लियर 3 डायमेंशनल इमेज प्रस्तुत करता है। हमारा दिमाग इस काम को करने में बहुत ही कम समय लेता है, जबकि सुपर कंप्यूटर भी इस काम को इतनी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाता है। साइंटिफिक रिसर्च बताते हैं कि हम जो कुछ भी देखते हैं उसमें 85 से 90% योगदान हमारे ब्रेन का होता है और बचा हुआ केवल 10 से 15% हिस्सा हमारी आंखों का। रियलिटी में किसी कैमरा और ह्यूमन विजन की तुलना मेगापिक्सल में सटीक रूप से नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारी आंखों का विजन किसी कैमरे की तरह डिजिटल नहीं होता है। और तो और हम अपने विजन का एक मामूली हिस्सा ही साफ देख पाते हैं। इस फैक्ट को आप बड़ी आसानी से खुद चेक कर सकते हैं। एक काम कीजिए, अपना हाथ सामने की ओर करके अपना अंगूठा आंखों के सामने रख अपना फोकस बिल्कुल अंगूठे पर रखिए। अब अपने किसी मित्र को कहिए कोई अखबार आपके अंगूठे के दाएं तरफ 6 इंच की दूरी पर लेकर खड़ा हो जाए, तो क्या बिना अंगूठे से ध्यान हटाए आप अखबार में क्या लिखा है ये बता सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। आपको अखबार तो दिख रहा है पर अखबार के अक्षर नहीं। इसका कारण हमारे आइज का टोटल फील्ड ऑफ व्यू है, जिसके अकॉर्डिंग हम केवल 2 डिग्री क्षेत्र पर ही फोकस कर सकते हैं। रिसर्चर्स ये भी बताते हैं कि हमारी नॉर्मल लाइट में देखने की क्षमता लगभग 74 मेगापिक्सल्स के समान है और रेजोल्यूशन की बात करें तो उसकी क्षमता 576 मेगापिक्सल्स की है। सरल शब्दों में मानव की दोनों आंखें मिलकर जो चारों ओर के दृश्य की कंप्लीट इमेज हमारे ब्रेन में पहुंचाती है, वो कुल मिलाकर एक बहुत बड़े एरिया की इमेज बनाता है, जो लगभग 576 मेगापिक्सल्स के बराबर होती है। एक्चुअली 576 मेगापिक्सल जवाब तब सही हो सकता है जब मानव नेत्र किसी कैमरा स्नैपशॉट की तरह तस्वीर के हर कोण को साफ देख सके, पर ऐसा संभव नहीं है। आप खुद ये चीज नोटिस कर सकते हो। जब आप हमारी ये वीडियो देख रहे हो तो आपका फोकस सिर्फ आपके स्क्रीन पर है, ना कि आपके स्क्रीन के अगल बगल रखी चीजों पर। क्यों? सही कहा ना? अगर एग्री करते हो तो लाइक बटन को हिट करना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि आंखें फुल हाई डेफिनेशन में सभी चीजों को देखती हैं। किसी दृश्य या छवि को देखने के लिए हम अपनी आंखों को लगातार घुमाते रहते हैं। इससे किसी दृश्य को देखने में कॉन्टिन्यूटी आ जाती है। यही दृष्टि निरंतर और मस्तिष्क द्वारा उसे लगातार प्रोसेस करने के कारण हम किसी भी इमेज को 3D हाई डेफिनेशन में देख पाते हैं। शायद आप अभी भी थोड़े से कंफ्यूजन में हैं, तो चलिए आपके सारे कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं। वास्तव में मेगापिक्सल किसी कैमरे की क्षमता का सटीक मेजरमेंट नहीं कर सकता है कि वह कैमरा कितनी क्लियर इमेज लेगा। मेगापिक्सल सिर्फ ये बताता है कि कोई भी तस्वीर कितने पिक्सल से बनी हुई है। ज्यादा मेगापिक्सल की तस्वीरों का एक फायदा ये भी है कि आप उसे बड़े आकार में देख सकते हैं
और बड़े साइज में उसे प्रिंट आउट कर सकते हैं। किसी भी तस्वीर की क्लैरिटी इमेज सेंसर पर निर्भर करती है। इमेज सेंसर ये तय करता है कि किसी भी तस्वीर को स्पष्ट दिखाने या दिखने में कितने प्रकाश की आवश्यकता है। निशाचर जीव जंतु के आंखों में फोटो रिसेप्टर की संख्या ज्यादा होती है। इस कारण वे रात में ज्यादा प्रकाश को ग्रहण करके साफ इमेज को देख पाते हैं। चील और गिद्ध जैसे जीव लंबी दूरियों से भी छोटी छोटी हलचल को देख लेते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में एक्टिव फोटो रिसेप्टर की संख्या बहुत अधिक होती है। प्रोफेशनल कैमरे इसलिए महंगे नहीं होते कि उसमें ज्यादा मेगापिक्सल लगे होते हैं, बल्कि इसलिए महंगे होते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा बड़े इमेज सेंसर और अति उन्नत अति संवेदनशील सेंसर लगे होते हैं। सरल शब्दों में ये कह सकते हैं, इमेज सेंसर प्रकाश को किसी छवि में बदलने के लिए उत्तरदायी होता है। ह्यूमन आईज कितने मेगापिक्सल्स की होती हैं, इसे और विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। वास्तव में ये एक उलझन भरा प्रश्न है कि मानव आंखों की क्षमता कितनी है। वास्तव में आंखों का सही और पूर्णतः सटीक क्षमता बता पाना फिलहाल मुमकिन ही नहीं है। कोई भी विश्वसनीय साइंस सोर्स आंखों की मेगापिक्सल की क्षमता सटीक नहीं बता सकता। फिर भी अधिकांश जगहों पर उत्तर मिलता है 576 मेगापिक्सल, परंतु इसे ऐसे ही नहीं समझा जा सकता है। मानव आंखें किसी कैमरे की तरह ही काम करती है और किसी कैमरे में 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला लेंस, दूसरा सेंसर और तीसरा प्रोसेसर, जो उन इमेज सिग्नल को वापस स्क्रीन पर छवि में बदलकर दिखाता है। परंतु हमारी आंखें एक परिपूर्ण कैमरा नहीं है, ये केवल कैमरे का पहला भाग है। मानव नेत्र केवल सामने से आने वाली प्रकाश को ग्रहण करके एक तस्वीर बनाता है। इस बनाई गई तस्वीर को समझने का कार्य दिमाग का एक खास हिस्सा करता है, जो कि वास्तव में सेंसर और प्रोसेसर दोनों का काम करता है। चलिए ऐसे एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। आपके पास स्मार्टफोन में जो कैमरा होता है उसकी क्षमता कितनी है? 13 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल या उससे कुछ ज्यादा होगी। पर क्या आपको ये पता है कि आपके स्मार्टफोन कैमरे का सेंसर किस साइज का है? अधिकतर स्मार्टफोन के सेंसर 1/3.2 इंच के आकार के होते हैं और यही कैमरे का वो भाग है जिस पर ली गई तस्वीर की गुणवत्ता निर्भर करती है। इसलिए स्मार्टफोन कैमरा किसी DSLR का मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि समान मेगापिक्सल होने के बावजूद भी DSLR कैमरे में सेंसर का आकार काफी बड़ा होता है। इसलिए 8 से 10 मेगापिक्सल का भी फुल फ्रेम DSLR कैमरा किसी 40 मेगापिक्सल के स्मार्टफोन कैमरा से अच्छी तस्वीर बना सकता है। इसी प्रकार से मानव आंखें जो प्रकाश ग्रहण करके इमेज बनाती हैं, उस इमेज की प्रोसेसिंग करने के लिए इस तरह के सेंसर की जरूरत होती है और मानव शरीर में ये सेंसर आंख में ना होकर ब्रेन में होता है। इसलिए ब्रेन ही इस जानकारी को समझकर एक इमेज का निर्माण करता है। एक ह्यूमन आई में लगभग 30 अलग अलग हिस्से होते हैं जो कि इमेज को फॉर्म करते हैं। कोई भी व्यक्ति 2 प्रकार से नेत्रहीन हो सकता है, या तो उसकी आंखों में कमी आ गई हो या उसके दिमाग का वो हिस्सा जो इमेज प्रोसेसिंग करता है वो खराब हो गया हो। अब बात आती है आंखों की क्षमता की। क्या ये वास्तव में 576 मेगापिक्सल्स है? तो ये स्थिति ये है कि मेगापिक्सल 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिसमें पहली चीज़ है कोई ह्यूमन आई कितने बड़े एरिया को एक बार में देख सकता है, ये एरिया भी मेगापिक्सल्स में मापा जा सकता है। और दूसरा उस सेंसर की जो इमेज को प्रोसेस करता है। अब मानव आंखें तो एक बार में 576 मेगापिक्सल का एरिया देख लेती हैं, परंतु हमारा मस्तिष्क इसे एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता है। वह केवल थोड़े से हिस्से को ही हाई डेफिनेशन में प्रोसेस कर पाता है। इसलिए किसी भी घटना को सही तरीके से देखने के लिए हमें अपनी आंखों को उस ओर घुमाना पड़ता है। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा ब्रेन आंखों के दिए गए सिग्नल्स समझने में थोड़ा सा कमजोर होता है, इसलिए हम आसानी से इल्यूजन का शिकार हो जाते हैं। लगातार किसी बारीक काम को करने से जिसमें हमें आंखों को ज्यादा इस्तेमाल करना हो, हमारा सिर दर्द करने लगता है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा प्रयोग आप घर पर करके देख सकते हैं। एक A4 साइज का पेपर लीजिए, उसकी फोटो अपने स्मार्टफोन से क्लिक करके सेव कर लीजिए। अब इसी कागज को अलग अलग कलर से कलर कर दीजिए। इसके बाद फिर से उसी कागज की एक फोटो लीजिए। अब दोनों फोटो द्वारा अपने स्मार्टफोन में लिए गए मेमोरी को चेक कीजिए। जो कलरफुल तस्वीर होगी उसका साइज हमेशा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसी तरह आप भी जब ज्यादा रंगीन चीजों को देखते हैं तो आपका ब्रेन अधिक जानकारी के कारण इल्यूजन पैदा कर देता है। इस स्थिति में भी आंखें अपनी पूरी क्षमता पर होती हैं, पर हमारा ब्रेन इसे समझने में असमर्थ होता है। हमारा ब्रेन इमेज की रूपरेखा और वस्तुओं की पहचान करने में काफी अच्छा है, लेकिन कभी कभी उसे भी ऑप्टिकल इल्यूजन का सामना करना पड़ता है। कोई वस्तु वास्तव में मौजूद ना हो तब भी हमारा ब्रेन उसे देखकर धोखा खा सकता है। अगर आप भी ऑप्टिकल इल्यूजन पर वीडियो देखना चाहते हैं
तो वीडियो के नीचे ऑप्टिकल इल्यूजन जरूर कमेंट करें। ऐसे ही सही इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और अनोखे टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।